सरू बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर डर का एक तूफान चल रहा होता है। उसे बार बार यही चिंता सताती है कि अगर सरोजा को चंद्रकांत की मौत का पूरा सच पता चल गया तो वह इस सदमे को कैसे सह पाएगी। वह जानती है कि उसकी माँ पहले ही बहुत दर्द झेल चुकी है, और अब एक और बड़ा झटका उसे पूरी तरह से तोड़ सकता है। रात का समय होता है। घर में सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों और कामों में व्यस्त दिखाई देते हैं, लेकिन सरू का ध्यान कहीं और ही होता है। वह बार बार सोचती है कि आखिर कब तक इस राज को छुपा पाएगी। हर गुजरते पल के साथ उसके लिए सच्चाई को छुपाना और मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ सरोजा भी शांत नहीं बैठती। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे होते हैं। उसे बार बार वही घटना याद आती है जब सरू ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। उसे महसूस होता है कि सरू ने सिर्फ उसे रोकने के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी। सरोजा अपने कमरे में बैठकर उन सभी बातों को जोड़ने की कोशिश करती है जो पिछले कुछ दिनों में हुई थी। जितना ही उसे यकीन होने लगता है कि कोई ना कोई उससे सच छुपा रहा है, और सबसे ज्यादा उसे शक सरू पर होने लगता है। इधर अनिका अपनी चाल को सफल मानकर खुश होती है। उसे लगता है कि उसने ऐसा बीज बो दिया है जो अब धीरे धीरे पूरे परिवार में शक और बेचैनी पैदा करेगा। वह चाहती है कि परिवार के लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें और हर कोई दूसरे पर सवाल उठाने लगे। अगर आपको लगता है कि अनिका जानबूझकर परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। अगली सुबह सरोजा फिर से सरू के पास आती है। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से से ज्यादा चिंता दिखाई देती है। वह सरू से कहती है कि एक माँ अपनी बेटी की आंखों में छुपे हुए दर्द को पहचान सकती है। वह साफ साफ पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वह बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। सरू एक बार फिर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मुस्कान बनावटी लगती है। सरोजा यह बात तुरंत समझ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। सरोजा कहती है कि अगर कोई परेशानी है तो उसे बताना चाहिए। वह चाहे जितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, मिलकर उसका सामना किया जा सकता है। लेकिन सरू की परेशानी सिर्फ एक सामान्य समस्या नहीं होती। उसके सामने ऐसा सच होता है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। सरू सोचती है कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। क्या उसकी माँ उसे माफ कर पाएगी? क्या परिवार के अब लोग उसे समझ ही ना पाएंगे? यही सब कुछ फिर से सच छुपा लेती है। वह कहती है कि कोई परेशानी नहीं है, और सरोजा बेकार में चिंता कर रही है। लेकिन इस बार सरोजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। अब सरोजा अपने स्तर पर सच्चाई जानने का फैसला करती है। वह सोचती है कि अगर कोई उसे सच नहीं बताएगा तो वह खुद इसका पता लगाएगी। उसके मन में उस जगह को लेकर भी जिज्ञासा बढ़ जाती है जहां जाने से सरू ने उसे रोका था। उधर वेद भी कुछ अजीब बदलाव महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि घर में हर कोई किसी न किसी तनाव में है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर जो सभी के व्यवहार को बदल रहा है। वेद कई बार सरू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार सरू कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देती है। इससे वेद की चिंता और बढ़ जाती है। उसे लगने लगता है कि सरू किसी बड़ी परेशानी में है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वेद को अब सच्चाई जान लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिए। समय बीतने के साथ घर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन खुशियों के बीच भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हर कोई मुस्कुरा तो रहा होता है, लेकिन कई चेहरों पर छुपी हुई चिंता साफ दिखाई देती है। अनिका इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करती है, जिससे लोगों के मन में शक और बढ़ जाए। वह चाहती है कि सच सामने आने से पहले ही परिवार के रिश्तों में दरार पड़ जाए। एक दिन सरोजा को कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे महसूस होता है कि चंद्रकांत से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसे जानबूझकर उससे छुपाया गया है। यह बात उसके दिल को बहुत चोट पहुंचाती है। वह सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा सच हो सकता है जिसे उससे छुपाने की जरूरत पड़ी। वह खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। उसके मन में दर्द और गुस्सा दोनों बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ सरू लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही होती है कि किसी तरह हालात संभल जाएं। वह चाहती है कि सच सामने आए तो सही समय पर आए, ताकि उसकी मां को कम से कम दुख पहुंचे। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही तय कर चुकी होती है। धीरे धीरे हालात ऐसे बनने लगते हैं कि सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। घर के कुछ सदस्य भी अब सवाल पूछने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कई बातें आपस में मेल नहीं खा रही हैं। जितना ज्यादा लोग सोचते हैं, उतना ही उनके मन में संदेह बढ़ता जाता है। सरू खुद को अकेला महसूस करने लगती है। वह जानती है कि वह जो कर रही है अपनी माँ की भलाई के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी उसे डर है कि जब सच सामने आएगा तो शायद कोई उसकी भावना को समझ नहीं पाएगा। इसी बीच सरोजा एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि चाहे जो हो जाए, वह चंद्रकांत से जुड़ी हर सच्चाई जानकर रहेगी। अब उसके कदम पीछे हटने वाले नहीं होते। यह फैसला आने वाले दिनों में कहानी को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि जिस सच की तलाश सरोजा कर रही है, वही सच पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाला है। अगर आप आगे आने वाले धमाकेदार मोड़ों का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस न हो। अब सरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या वह अपनी मां को रोक पाएगी? क्या वह सही समय आने तक इस राज को छुपाकर रख पाएगी, या फिर हालात उसके हाथ से निकल जाएंगे? वहीं अनिका को पूरा भरोसा होता है कि अब खेल उसके पक्ष में जा रहा है। उसे लगता है कि जल्द ही ऐसा विस्फोटक खुलासा होगा जो सभी को हिला देगा। वेद भी अब सच्चाई के करीब पहुंचने लगा है। उसे महसूस होने लगा है कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा है वह सामान्य नहीं है।
वह भी अपने सवालों के जवाब तलाशने में लग जाता है। तीनों दिशाओं से बढ़ता हुआ दबाव सरू को मानसिक रूप से कमजोर करने लगता है। एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ वेद है और तीसरी तरफ अनिका की साजिशें। इन सबके बीच वह खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। लेकिन सरू हार मानने वालों में से नहीं है। वह तय करती है कि चाहे जितनी मुश्किलें आएं, वह अपने परिवार को टूटने नहीं देगी। वह आखिरी सांस तक कोशिश करेगी कि सब कुछ संभल जाए। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। सरोजा की जिद, वेद की तलाश, अनिका की चालें और सरू की बुरी मिलकर कहानी को एक नए मोड़ पर ले